जो वरदान दिए, जो दृष्टि दी, जो शक्तियां दी, उसके लिए आपका बार बार शुक्रिया। आपको पाकर मेरा हृदय हमेशा आपको याद करता है। आपके प्यार में भाव विभोर हो जाता है। ये हृदय आपको समर्पित है, आपको समर्पित है। आपको बिठाकर, आपका सानिध्य पाकर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है, परम आनंद मिल रहा है। आपने मुझे व्यर्थ से मुक्त किया, आपका शुक्रिया। अपना पावन सानिध्य दिया, सुंदर मार्ग प्रदर्शना दी, अपना साथ दिया। किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? दिल के भावों से बारंबार शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया। तेरे लाखों शुक्र मनाऊं, दिन रात तेरे गुण गाऊं। तेरे लाखों शुक्र मनाऊं, दिन रात तेरे गुण गाऊं। मेरे बाबा, ओ प्यारे बाबा, तेरी याद में खो जाऊं। संग खेलूं खाऊं, तेरी याद में खो जाऊं। तेरे संग खेलूं खाऊं। मेरे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ शिव बाबा। रात मन में तेरा बसेरा, तुझ बिन दिल नहीं लगता मेरा। दिन रात मन में तेरा बसेरा, तुझ बिन दिल नहीं लगता मेरा। तू जहाँ रहे वहाँ मैं आऊं, तुमसे ही मिलन मनाऊं। तू जहाँ रहे वहाँ मैं आऊं, एक तुमसे ही मिलन मनाऊं। मेरे बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ मेरे बाबा।
में बसी है तेरी मूरत, आंखें देखें तेरी ही सूरत, तुझे देख देख मुस्कान, मैं तुझ पे वारी जाऊं, तुझे देख देख मुस्कान, मैं तुझ पे वारी जाऊं मेरे बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ शिव बाबा। हम सब ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है हम जानते हैं, ब्रह्मा बाप समान बनना। लेकिन क्या हम जानते हैं साकार में ब्रह्मा बाबा का लक्ष्य क्या रहा होगा? बाबा ने अपने जीवन में दो बातों को बहुत महत्व दिया। पहला त्याग और दूसरी तपस्या। समय प्रमाण अब हमें स्वयं में चेक करना है, यह दोनों बातें हमारे जीवन में कहां तक आई है। अभी 1 मिनट के लिए अपने अंतर मन में उतर कर देखें, मेरे जीवन में क्या बाप समान वो त्याग, वो तपस्या है? जांच करें स्वयं की। आओ आज से इस स्वमान को अपने जीवन में धारण कर ले कि मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान त्याग मूर्त हूं। मैं जी आप रीड कर सकते हो। ओम शांति। आज की जो मुरली है 24/6/71 की मुरली है ये, और आज की डेट है 16/1/23। मुरली का टाइटल है अंतर्मुखी बनने के फायदे। आज की मुरली छोटी है मेरे पास, तो 2 पेज की है, और इसमें बाबा ने
अंतर्मुखी को बाबा ने अंडरग्राउंड भी कहा है और इसके ही फायदे बताए हैं कि अंडरग्राउंड होने से, अंतर्मुखी होने से क्या-क्या फायदे होते हैं। पहला बताया है कि वायुमंडल का बचाव होता है, मनन शक्ति बढ़ती है और माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन भी है अंतर्मुखी होना या अंडरग्राउंड होना। और अंतर्मुखी होकर जब हम कार्य करते हैं, तो विघ्न नहीं आते, विघ्नों से बचाव हो जाता है और समय की भी बचत होती है और संकल्पों की भी बचत होती है ना? और जब हम कोई भी जैसे लौकिक या अलौकिक कोई भी फंक्शन करते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते हैं, तो अगर हम 75% उसको हम प्लानिंग में खर्च करें, तो उसको बाद उसको ऑटो पे लगा दो। 25% अपने आप होगा क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपने प्लान कर लिया है। तो उसको बाबा के हवाले करके उसको आप बस ऑटो पे लगा दो। तो अंतर्मुखी होके जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो पक्का वो जो है सफलता मिलनी ही मिलनी है। जैसे बड़े आदमी प्रोग्राम के बिना कहीं नहीं जाते ना, प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे हम लोग भी प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी छोटे से छोटा जैसे माताएँ घर में क्या सब्जी बनेगी, यहाँ तक भी पहले दिन की ही प्लानिंग होती है। राजमा भिगोने हैं, चने भिगोने हैं, व्हाटएवर है ना? तो ऐसे ही भाई लोग भी अपना पूरा कल हमने क्या कार्य करना है, ये भी प्लानिंग होती है, चाहे लिख के करें, चाहे माइंड में करें। तो ऐसे बड़े आदमी भी जैसे प्रोग्राम के बिना नहीं जाते, ऐसे ही बाबा बताते हैं कि बाबा के बच्चों को भी अमृत वेले से दिनचर्या सेट करनी है, कि मुझे कितना योग करना है, किस-किस टाइम मुझे 5 श्लोक का अभ्यास करना है, किस टाइम मुझे मनसा सेवा करनी है। और इसको फिर बीच-बीच में सेट भी करना है, अगर हमारा कोई छूट गया है किसी कारणवश, तो उसको हम दूसरा टाइम डबल करके उसको हम जो हमने प्लान किया है, उसको जब हम रात्रि को चार्ट लिखें, तो वो हमारे पूरे-पूरे नंबर आएँ कि हमारी प्लानिंग और वो दोनों के आगे टिक मार्क लगा होना चाहिए कि हाँ, मैंने वो जो प्लान किया था, वो मैंने कर लिया है बाबा की आशीर्वाद से। ठीक है? तो अब हम पढ़ते हैं अंतर्मुखी बनने के क्या-क्या फ़ायदे हैं जो बाबा ने बताए हैं। कोई भी नई इन्वेंशन जब निकालते हैं, तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है, उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। हुँ, जैसे मिसाइल्स वग़ैरह ये भी सारी अंडरग्राउंड होती हैं। आप लोगों की भी दिन-प्रतिदिन यह इन्वेंशन पावरफुल होगी। 71 की मुरली है, तो अभी तो पावरफुल होती ही जा रही है। जैसे यह वह अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं, वैसे ही आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना ही नई-नई इन्वेंशन व योजनाएँ निकाल सकेंगे। सेवाओं के बारे में जो बाबा बताते हैं, ऐसे ही आप नई-नई इन्वेंशन और योजनाएँ निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल का बचाव हो जाएगा, है ना? फालतू की वाचा में नहीं आएँगे हम लोग। दूसरा, एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है, एकांत में बैठ के। और तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन बन जाता है। कोई भी माया के जो विघ्न आए क्योंकि हम तो कहाँ हैं, अंडरग्राउंड है ना, तो माया हमें ढूँढ के नहीं मिलते हम तो वापस चली जाएगी। तो सेफ्टी का साधन हो गया। तो अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, है ना? अंडरग्राउंड भी अंतर्मुखी दोनों में, ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। कार्य ही सभी चल सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर कर कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव होगा, दूसरा समय का बचाव होगा और तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। 3 बातें बाबा ने बताई हैं अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों का बचाव, समय का बचाव, संकल्पों का बचाव और बचत। प्रैक्टिस तो है ना? बाबा पूछते प्रैक्टिस तो है ना? कभी-कभी अनुभव भी करते हैं। अंतर्मुखी हो बोलते भी हो, लेकिन बाहर मुखता में आते भी अंतर्मुख
हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। मतलब जब अंतर्मुख हो, बोलते भी हो, ऐसी बात नहीं है कि हम बिल्कुल साइलेंस में चले जाना है, प्लानिंग के टाइम बोलना तो है ना, तो फिर क्या होगा उसमें, लेकिन बोलते तो हैं, लेकिन बाहर मुखता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख और आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार व क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है ना? प्लानिंग पूरी। जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं, उनका हर कार्य समय पर सफल होता है ना? प्रोग्राम बना के ऐसे नहीं हैप्पी जब मन आया जो कर लिया, जब मन आया सो गए उठ गए। जो हमारा भी सारा प्रोग्राम चाहे स्थूल में है चाहे सूक्ष्म में, सारा सेट होता है, सफल हो तभी हमारा जो है प्रोग्राम, फरमान किया हुआ कार्य सफल होता है। इस रीति अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। बुद्धि एक सेकंड में कहां से कहां जाकर आ सकती है ना। कार्य भी बहुत विस्तार के हैं। कितने कार्य हैं देखो बाबा ने दिए हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ पूरे ब्रह्मांड में घूमती रहे। तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे, तभी समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। जब प्रोग्राम सेट करेंगे, दिनचर्या भी सेट करेंगे जब, यह प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो, लेकिन सदा काल के लिए। बीच बीच में, ये नहीं कि आज अमृत वेले हो गया कल को नहीं हुआ, ऐसे नहीं, सदा काल के लिए। जैसे स्थूल कारोबार सेट करते करते अभ्यासी हो गए हैं, है ना? वैसे ही यह भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। हम माताएं घर का कार्य या जो भी ऑफिस का कार्य जैसे भी है, एक प्रोग्राम तो सेट करना पड़ता है ना। तो ऐसे बाबा ने बोला सूक्ष्म करते करते सूक्ष्म कार्य में भी अभ्यासी हो जाएंगे। इसके लिए खास समय निकालने की भी आवश्यकता नहीं। कोई भी स्थूल कार्य जो भले अधिक बुद्धि वाला हो, उसको करते हुए भी यह अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम सेट करने में कितना समय लगता है? 1-2 मिनट भी ज्यादा है। यह भी अभ्यास डालना है फटाफट। जैसे अभी मुझे ये काम है, ये काम करने के बाद मैंने 5 रूप का अभ्यास करना है, 5 बार फटाफट प्लान कर लिया और कर लिया। बाबा ने तो बहुत सूक्ष्म और स्थूल दोनों में, ये 5 सेकंड में करना है 5 रूप तो भी कर सकते हैं, अगर 5-5 मिनट एक जगह पे बैठना है तो भी कर सकते हैं। अमृत वेले अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर देना है। जैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है कि यह कार्य किया और कहाँ तक हुआ और कहाँ तक ना हुआ। इसी रीति से यह भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। जितने बड़े आदमी होते हैं वह बिना प्रोग्राम के नहीं जाते हैं। जैसे आया वैसे कर लिया, ऐसे नहीं चलते। उन्हों का एक एक सेकंड प्रोग्राम से बुक होता है। आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए। कोई कोई को प्रोग्राम बनाने का ढंग आता है, कोई को आता ही नहीं। तो बाबा ने कितना चेकिंग का पॉइंट दिया है। स्थूल कारोबार में भी ऐसे होता है। जिस जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है, उतना ही समझो अपनी स्थिति को भी पर भी सेट होना आता है। नहीं तो बिना प्रोग्राम बनाने से जैसे बातें नीचे ऊपर होती हैं, वैसे स्थिति भी नीचे ऊपर होती है, सेट नहीं होती है। ठीक है, अब जो अच्छा, तो यहाँ मुरली जो है वो बाबा के महावाक्य पूरे हुए। तो जो इंसेंट में लिखा है वो है, जिसको जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है, उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली सिर्फ 10 मिनट की थी, अब बहुत सारा टाइम है। थैंक एक यू एक दीदी, बहुत अच्छे मुरली रीड की आपने।
अभी 1 मिनट हम साइलेंट रहेंगे, उसके बाद फिर चिंतन शेयर करेंगे। अभी हम आज की मूल्य के पॉइंट शेयर कर सकते हैं, क्या क्या चिंतन चला आपका, बाबा ने क्या क्या कहा, बता सकते हैं सर? ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने अंतर्मुखी होने के बनने के फायदे बताए हैं ना, कि बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया में भी जो साइंटिस्ट है वो नई नई जब इन्वेंशन करते हैं तो वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो हम भी तो वैसे ही साइंटिस्ट हैं, हमें खोज अपनी करनी है, अपने अंदर की खोज करनी है। तो उसके लिए हमें स्वयं को अंतर्मुखी होना पड़ेगा। और इसके बाबा ने फायदे बताए हैं कि जितना हम अंतर्मुखी यहाँ अंडरग्राउंड रहते हैं तो क्या होता है कि हम बाहर के वातावरण से भी बचे रहते हैं, कि बाहर का वातावरण वायुमंडल है वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालता। जो आजकल इतनी नेगेटिविटी है, इतनी हलचल है, तो हम उसका हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इवन हम उनके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं अपनी पावर से, अपनी आत्मिक पावर से। और फिर दूसरा बाबा ने बोला कि जितना एकांत हमें प्राप्त होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकांत हम किसी एकांत स्थान पर चले जाए, अपने अंदर का जो एकांत है हमारा, हमें उसमें जाना है। तो बाबा ने बोला है कि दूसरा कि एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी हमारी बढ़ती है। माना कि उतना हमें हमें समय मिलता है बाबा के जो मुरली जैसे आज हमने सुनी है, उसके पॉइंट्स है, उसके ऊपर हमारा ऑटोमेटिकली हम मनन चिंतन चलता है। और फिर तीसरा बाबा ने बोला कि कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो इसलिए हमें एकांत प्रिय अंतर्मुखी बनना है। और इसके लिए सबसे बड़ा साधन, मैं तो अभी 3-4 दिन पहले हम ये दादी जानकी जी के पत्र पुष्प शायद पढ़ रहे थे, तो उसमें दादी जी ने भी यही बोला ना कि 101 दिन का मौन करो। और हमारे सेंटर पर भी ये प्रोग्राम चल रहा है। तो हमने ये चीज को भाई जी अपना प्रैक्टिकल हम इस चीज का अनुभव कर रहे हैं। और इतना हमारा संकल्पों के ऊपर भी कंट्रोल आ रहा है। और इतनी इवन रिलेशंस में भी क्या होता है कि व्यर्थ का चिंतन चलता है, व्यर्थ की बातें, तो उससे भी बचते हैं। जितना हमारा स्वयं का बचाव होता है ना, तो सामने वाली आत्माओं का भी, उससे उनकी भी सेफ्टी होती है। तो बहुत प्रभावशाली है ये चीज। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और अंतर्मुखी के भी 3 फायदे बताए बाबा ने, वो क्या, अंतर्मुखी से क्या 3 फायदे हमें? ओम शांति भाई जी। अंतर्मुखी होने से क्या फायदा? बाबा ने बोला कि पहले विघ्नों से बचाव होगा, दूसरा समय का बचाव होगा, तीसरा संकल्पों का बचाव या बचत होगी। ओम शांति। जी दीदी बहुत ही सुंदर। वो पहले अंडरग्राउंड के थे, आपने अंतर्मुखी के बताए, बहुत ही अच्छा। ओम शांति। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और भी सभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बोलिए दीदी। आज बाबा ने हम बच्चों को यही बताया कि जैसे बड़े लोग होते हैं वो अपना दिनचर्या सेट करते हैं, अपने प्रोग्राम जैसे सेट करते, तो हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं और हमें अपना प्रोग्राम, डेली का प्रोग्राम सुबह अमृत वेले अपना सेट करना है। तो क्या होगा उससे, तभी हम बच्चों को सफलता मिलेगी।
ठीक है, प्रोग्रामिंग हमारी सेट होगी तो, वरना सब इधर-उधर हो जाता है, सारा कुछ उल्टा-पुल्टा। तो बाबा ने हमें यही कहा है, जैसे जिसको अपना मतलब प्रोग्राम सेट करना आता है, तो वो तभी हम अपनी स्थिति को सेट करना मतलब हमें आ जाएगा। ओम शांति। जी। बाबा ने कहा बड़े आदमी ने, लेकिन आप भी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाबा हाँ ने जी। अमृतवेला बुक में भी कहा और कई मुरलियों में भी कहा, अपनी हाँ दिनचर्या और मनचर्या बनाओ, तब सफलता जी। मिलेगी। बहुत अच्छा जी। ओम जी शांति। ओम शांति। जी बोलिए। जी, और बाबा ने कहा कि जो आप अपना प्रोग्राम सेट करते हो वो भी आपने फटाफट सेट करना है, उसको भी सेट करने में समय नहीं वेस्ट करना। और जितना हम प्रोग्राम सेट कर हमें प्रोग्राम सेट करना आएगा, उतना हम अपनी बुद्धि से हम अपनी स्थिति को सेट कर पाएंगे, हिलेंगे नहीं। ओम शांति। जी बाबा ने कहा 1-2 मिनट लगते हैं सेट करने में, कितना समय लगता है? अमृत वेले ही सेट करना, बाबा ने कहा। बहुत ही अच्छा जी। ओम लवी जी आप शांति। ओम बोलिए। शांति भाई जी। आइए। ओम शांति भाई जी, बाबा ने कहा कि स्थूल में जैसे दिनचर्या का प्रोग्राम सेट करते हैं, ऐसे मनचर्या का प्रोग्राम भी सेट करना है। तब हमारा संकल्प और समय का बचाव होगा और विघ्न से भी हम बच जाएंगे। ऐसे बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख और हर्षित मुख, आकर्षण मुक्त भी रहेंगे। ओम शांति। जी वायुमंडल से भी बचे रहेंगे साथ में। बहुत ही ओम सही। शांति। बाबा ने कहा स्कूल में भी हम महीनों पहले एक प्रोग्राम के लिए टाइम फिक्स करता है, नहीं क्या क्या प्रोग्राम कैसे होना है, कितने बजे होना है, ऐसे बाबा ने कहा ऐसे सेट करने से स्थिति भी सेट होना आता है। नहीं तो बिना प्रोग्राम बनाने से बातें नीचे ऊपर होती है, वैसे स्थिति भी नीचे ऊपर होती है। सो बाबा ने कहा पहले सेट करना, फिर हमको करना, अकॉर्डिंग टू दैट हैव टू डू द प्रोग्राम। ओम शांति। जी ओम शांति। बहुत अच्छा। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? और भी सभी शेयर कर सकते हैं ओम हमारे पास। शांति भाई जी। हाँ जी बाबा बोलिए। बाबा बोले कि जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं तो उनका हर कार्य समय पर सफल होता है। और जैसे कि स्थूल कार्य का ये प्रोग्राम बन सकता है या वो कार्य होते हैं, वैसे ही सूक्ष्म का भी अपना कारोबार है। तो हमारी बुद्धि 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ जाकर आ भी सकती है, तो उसे हमें एकाग्र करना है। एकाग्र करके जब हम लोग बुद्धि को सेट करते हैं तो हमारा समय भी बचत होता है और सफलता अधिक मिलेगी। शांति। जी ओम और शांति। हाँ जी। जी हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने बहुत अच्छे से बोला कि श्रेष्ठ आत्माएं जो अंतर्मुखी रहेंगे, जो इतना सूक्ष्म ये अंतर्मुखता का जो सूक्ष्म कारोबार करेंगे, वो श्रेष्ठ आत्माएं कहलाएंगे, क्योंकि सफल भी होंगे, हर्षित मुख भी, और प्रोग्राम सेट करके अपनी स्थिति भी सेट करेंगे। तो बहुत यूजफुल है अंतर्मुखता में जाना। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। ओम शांति भाई जी। एक पॉइंट है, सबने बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किए। एक बाहर मुक्ता कभी बाबा ने जैसे आज बोला, तो हमारे में कहते हैं कि अंतर्मुखी सदा सुखी और बाह्यमुखी सदा दुखी। क्योंकि जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हम अपनी चेकिंग करते हैं, अपने आप को अपना कि अपने ऊपर सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं कि हम हमारे संकल्प कैसे, हमारी वाणी कैसी है, हमारे कर्म कैसे हैं, और दूसरा सारा सब कुछ अपने ऊपर। और बाह्यमुखी जो होता है, कब क्या क्यों कैसे व्यर्थ में ज्यादा रहता है, तो उसमें टाइम की भी वो होती है, वेस्टेज होता है सब सारा। तो ये मुरली में ये वाला पॉइंट नहीं है, पर बाबा सिंधी थे तो हम भी सिंधी हैं, तो मैं ये पॉइंट इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अंतर्मुखी सदा सुखी, वो हमेशा सुखी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। और बाह्यमुखी सदा दुखी, वो हमेशा औरों के बारे में ही सोचते रहते हैं और बाहर ही घूमते रहते हैं, तो वो दुखी रहते हैं। ओम शांति। जी बाबा ने कई मुरलियों में कहा भी अंतर्मुखी सदा सुखी, इसमें तो नहीं हाँ कहा, जी, बाकी
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। बोलिए जयंत भाई जी। बाबा ने कहा है कि हम ज्यादा बाहर सोचते हैं, बाहर देखते हैं, बाहर की तरफ हमारी ज्यादा नजर है, तो वो बाहर का छोड़ के अपने अंदर झांकना है। अपने अंदर झांक के हमें चेक करना है और हमें बाबा की तरफ अपना ध्यान खींचना है और एकाग्र होना है। ओम शांति। जी भाई जी। ओम शांति भाई जी। बोलिए लता दीदी आज जी। आज बाबा ने कहा जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है। जो जितना प्रोग्राम सेट करते हैं और अपना स्थिति को भी सेट करना उसको मालूम जी है, तो आपकी ऐसे बाबा ने बोला। अच्छा दीदी। और क्या कहा प्यारे बाबा ने, और भी सभी शेयर कर सकते ओम शांति भाई जी। हैं। जी बोलिए। हाँ, आज बाबा ने एक प्रैक्टिस करना सिखाई कि जैसे बाहर मुक्ता में आते भी हो तो अंतर्मुखी, हर्षित मुख और आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। यानी कर्म करते हुए ये प्रैक्टिस करनी है कि भाई मैं कार्य कर रही हूँ लेकिन मैं आत्मा का कार्य कर रही हूँ। तो जैसे ही आत्मा महसूस करके हर्षित मुख हो जाएंगे और हर्षित मुख होंगे तो अपने आप ही आकर्षण मुख चेहरा खिल जाएगा। तो ये तीनों प्रैक्टिस बाबा ने आज करने को बताई। जी जी बहुत ही सुंदर। ओम शांति भाई, ओम शांति। जी बोलिए गीता दीदी जी। হ্যাঁ 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 বাবা বলা যে অন্তর্মুখী হোনা মানা অন্তর্मुखी হয়ে কাজ करना माना समय बाज गए, संकल्प बाज गए और विघ्नों से बचा है और बाहर का वातावरण प्रभाव नहीं होना है। ओम शांति। जी वातावरण से बचना और विघ्नों से बचना, बहुत अच्छा जी। समय संकल्प से बचा है और मैं विघ्नों से बच गया और बाहर का वातावरण प्रभाव नहीं आना है। ओम शांति। जी संकल्प, वातावरण और विघ्न तीनों ही बहुत ही अच्छा। है भाई। ओम शांति। ज्योति तो दीदी बड़े लोग जैसे ओम शांति, जैसे बड़े आदमी होते हैं वे बिना प्रोग्राम के कहा भी नहीं जाते। तो हम तो इस दुनिया के VIP है, तो हमारा भी एक एक सेकंड बुक होना चाहिए। हमको भी दिन का दिनचर्या सेट करना चाहिए। हमेशा बाबा ने बीच बीच में याद दिलाया है। तो इसको बहुत सीरियसली लेना है कि हमारे एक एक सेकंड कहा ना जाए। और बाबा बोलते ना जैसे दिन आ रहा है वैसे कुछ भी कर रहे, और कोई कोई को प्रोग्राम बनाने का ढंग भी नहीं आता है, कोई कोई को आता है। तो अगर नहीं आता है, जो बड़ी दीदियां है या कोई है उनसे पूछ के बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा एक एक सेकंड है ना, हमेशा बाबा उसका इम्पोर्टेंस बताते रहते हैं। जो आया ऐसे ही हो गया है ना, क्योंकि देखो हमारा दिन का ना, अगर हम दिनचर्या नहीं सेट करेंगे ना, पूरा हमारा काम में ही इसमें उसमें ही चला जाता है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। अच्छा, ओम शांति। दीदी हम VIP नहीं VVIP हैं। संगम का एक सेकंड भी एक युग और युगों के एक वर्ष से भी बराबर याद आया बाबा। जी, जैसे देखो अभी शाम का हमारा सेट हो गया है, अमृत वेला सेट हो गया है, बाबा ने करा है। लेकिन पूरा दिन जो हमारे हाथ में है, हमारे जो भी कार्य चलते हैं उस अनुसार ना सभी ने आज ही जैसे ही मुरली खत्म होती है, जैसे पेन लेना है, बुक लेना है और कल का अमृत वेला से लेकर पूरा दिन सेट करना है। उसके लिए बाबा को बुलाना है, बाबा आ जाओ नीचे, मेरा प्रोग्राम सेट करने में मेरी मदद करो। बाबा आते हैं और हमको बताते कल क्या क्या करना है। उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन हमारा ना जब सेट होता है ना, तो हम बहुत योग करते उसमें, बहुत हम अपने आप पर अटेंशन देते। तो ये पॉइंट तो आज मिस ही नहीं करना है सभी को। जैसे कि प्रण लेना है कि मुझे आज पूरा टाइम टेबल बनाकर ही सोना है और बाबा को, बाबा के हाथ में देना है और बाबा को साथ में लेकर करना है, तो वो सक्सेसफुल होता ही होता है 100%। ओम शांति। दिनचर्या और मनचर्या बनाते हैं, सफलता मिलती है 100% मिलती है। इसलिए मैं जरूर बनाना चाहिए।
बाबा ने अनेक मुरलियों में कहा, दिनचर्या मनचर्या में, अमृत वेला बुक में भी कहा बाबा ने। तो मुझे पूछना है इस अभी जो ग्रुप में जुड़े हैं वो कौन कौन करते हैं ऐसा सेटिंग, किसी किसने अप्लाई किया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने अप्लाई किया, मुझे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले। जी पहले निर्मला जी आप बोलिए। ओम शांति। मैं यही कह रही हूँ कि जिन जिन ने करा है अच्छा, जिनको प्राप्ति हुई, तो वो थोड़ा सा हमको उदाहरण देके हिंट देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिन्होंने दिनचर्या मनचर्या अपनी बनाई हुई और सेट कर रखी है तो अब बता सकते हैं उनको क्या अनुभव हुआ, उसका क्या फायदा हुआ, नहीं, क्या ताकि क्या कैसे सेट किया वो। हाँ जी, ताकि हाँ, और ओम ओम ओके, जिन्होंने सेट किए वो बताएंगे बाद में। मैं बोलूं बहन जी? ओम शांति। जी बोलिए सर जी। हाँ, 3 बजे मैं उठती हूँ, 3 से 4:45, 4:45 आई ज्वाइन द ग्रुप। तो बाद में सोती नहीं हूँ, बाद में डेली रूटीन काम करना, बाद में ऑफिस हॉस्पिटल चले जाना, हॉस्पिटल से शाम को 4 बजे आती हूँ। 4 बजे के बाद थोड़ा सा फ्रेश होके सेंटर पे जाती हूँ। सेंटर पे वहाँ पे योग क्लासेस, मुरली क्लासेस वहाँ पे लेती हूँ। जो कुछ स्टूडेंट्स नए आते हैं उनका क्लास, उनका 7 दिन का कोर्स भी कराती हूँ, और घर पे 7:30 to 8 o'clock आ जाती हूँ। आने के बाद कुछ डिनर होता है, योग भी हो गया वहाँ पे, सेवा भी हो गई, और बाद में ये क्लास ज्वाइन कर देती हूँ। और उसके बाद 10 to 10:30 आई गो टू स्लीप। तो इसमें व्यर्थ तो कुछ भी नहीं रह जाता है, पूरा दिन बाबा के साथ ही रह जाता है। और जब हॉस्पिटल में भी होते हैं तब जब भी टाइम मिलता है तो एकांत में रहकर याद में रहते हैं। तो ये बहुत ही फायदा हुआ है। चिड़चिड़ बंद, स्टेट एकदम स्टेबल, क्योंकि वर्त नहीं रहता है, नींद भी अच्छी आती है, और सुबह अमृत वेला भी अच्छा हो जाता है। शांति। जी बहुत ही सुंदर। और अन्य आत्मा भी बता सकती हैं, जैसे आपने दिनचर्या बनाई, फिर हम बताएंगे। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए। मैंने ऐसे करती हूँ कि रोज अमृत वेला करती हूँ, 3:30 तक उठती हूँ, उसके बाद अमृत वेला करती हूँ। अमृत वेला के बाद फिर अव्यक्त मुरली क्लब में ज्वाइन होती हूँ सुबह का। फिर उसके बाद मुरली, थोड़ा साकार मुरली का रीड करके उसका धारणा और वरदान पॉइंट का ले लेती हूँ। धारणा, वरदान और स्लोगन, उस पॉइंट को लिखती हूँ, डेली लिखती हूँ। उसके बाद थोड़ा मनन चिंतन करती हूँ जो मुरली के ऊपर, अव्यक्त मुरली या साकार मुरली जो भी है। उसके बाद दिन भर दिनचर्या के बाद फिर शाम को नुमाश्रम योग करती हूँ। नुमाश्रम के बाद तो थोड़ा इवनिंग क्लास को ऐसे थे ब्रह्मा बाबा बुक्स पढ़ रहे हैं ना अभी, इसमें ज्वाइन करती थी। उसके बाद रात को डिनर पर फिर सो जाती हूँ, और इसमें मेरा दिन भर में बिजी रहती हूँ। और बाबा हमेशा साथ में रहते थे मेरे। और इसमें मेरा ऐसे लाभ हुआ कि मेरा मन स्थिर रहता है और रात को भी नींद अच्छे से होती है। ओम शांति। जी दीदी बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर बता रहे, लेकिन दिन भर का जो सेटिंग रहता है ना मनचर्या, वो कोई नहीं कर रहा है शायद। जब भी बीच बीच में याद आ रहा है सबको, तभी जोड़ो, बाबा को याद करे। जो मनचर्या होती है ना, मन काम देना पड़ता है दिन भर, वो नहीं दे पा रहे सभी। हाँ नहीं दीदी, दिन भर जो काम करते हैं ना, काम करते करते भी बाबा याद में रहते हैं, ऐसे भी होता है। बाबा ने बोला ना, चलते फिरते मुझे याद करो, तो काम करते करते भी, खाना बनाने के टाइम फिर कोई दूसरा काम भी। और जो अमृत वेला जो करना है ना, उसका भी सेटिंग करना है।
अमृत हाँ वेला अमृत 15 मिनट, आधा घंटा क्या करना है, ऊपर कितने देर बैठना है, बाबा से दृष्टि हाँ कितना लेना है, वो भी अपनी अपनी सेटिंग करते करते आगे जाना है। आगे नहीं तो फिर हाँ ऐसे जी। ही अमृत वेला का टाइम ऐसे ही निकल जाते हैं, कुछ नहीं भी अमृत प्राप्ति नहीं। कुछ तो लेना है, बाद में एक बार हमको ऊपर बैठने की आदत हो गई ना हाँ परम धाम में, फिर हमको कुछ योग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार ऊपर चले गए ना, वो स्थिति बन गई ना, बाद में हम योग नहीं करते कुछ, बाबा के साथ ही बैठे रहते और बाबा से शक्तियां लेते रहते। लेकिन जब तक हमारी वो स्थिति नहीं हुई ना, तब तक हमें टाइम टेबल बनाते रहना। और जब हम एक बार ऊपर बैठते और उस शक्ति को लेते ना, तो दिन हमारा ऐसे होता है ना अंतर्मुखी जैसे। हम बाहर कार्य तो करते रहते हैं, लेकिन अंदर से अंतर्मुखी रहते हैं। हमको लगता है कि हम अंदर की दुनिया में, लेकिन डील करते बाहर की दुनिया में, ऐसे फील होता है पूरा दोनों कॉम्बिनेशन। तो ये बहुत सुंदर अनुभव। अगर दीदी जरा अमृत वेले का बता दीजिए, 1 घंटा है जैसे मेरे पास, तो उसको कैसे करना है? जैसे आप डिवाइड की बात करी ना, 10 मिनट 10 मिनट करके। अमृत वेला बुक में बहुत सारे पॉइंट्स आए थे, तो उसमें से बहुत कुछ उठा सकते हो आप। जैसे देखो, अगर आपका अमृत वेला उठते ही बाबा से योग करते हो, आप बैठते एकदम डायरेक्ट उठना नहीं, बाबा से गुड मॉर्निंग बोलना है, ऐसे कुछ सेटिंग करना है अपनी और स्वमान लेना है। जैसे अपने को अच्छा लगता है वैसे ही योग करना है। अपना अपना टाइम टेबल खुद बनाना है। समझो किसी को स्वमान अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी भी सेटिंग करनी है। फिर समझो किसी को ड्रिल्स अच्छे लगते हैं ना, निराकारी स्वाकारी, ड्रिल्स करते करते भी ना, मेरा तो ये अनुभव है, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता, ऐसे करते 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 मैं ना ऊपर ही बैठ गई। बाद में मुझे ऊपर ही अच्छा लगने लगा। 3 बजे से 4 बजे तक ऊपर ही बैठना अच्छा लग रहा। बाद में 4 से 4:30 से बाबा से सकाश लेना, दृष्टि लेना। उसको हम यूट्यूब का भी सहायता ले सकते। बाबा की आंखों में एक नशा है, सिर्फ देखते रहो। इतना सुंदर अनुभव आता है ना, कि जैसे लगता है, फील होता है कि हाँ बाबा बाबा देख रहे, सकाश। ऐसे भी होता है बात बात में स्थिति। और बीच बीच में फिर नीचे भी आते हैं, ऐसे नहीं कि उधर ही रहते हैं, बीच में नीचे आते हैं, फिर से वो स्थिति आती है, फिर से नीचे ऊपर। ये तो अंत तक होना ही है। दीदी जी, निराकारी कितनी कितनी बार करते हो आप? बाबा ने 12 बार कहा हुआ है, आप कितनी बार करते हो? मैं तो काउंट ही नहीं करती हूँ, काउंटलेस। करते 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 हम ऊपर बैठ जाते हैं। एक एक बार ऐसे भी किया है कि अभी अभी शरीर में, अभी अभी शरीर में, अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज के परे परम धाम। ऐसे करते करते ना ऊपर ही बैठने को अच्छा लगता है। ऐसे लगता है नीचे आए ही नहीं, ये दुनिया में कुछ है ही नहीं। इतना जैसे सर, सुंदर जब आप लगता है। ऊपर रहते हैं उस समय कोई थॉट्स तो नहीं चलते हैं, और कुछ थॉट्स होते हैं आपको? लेकिन वो जो अतीन्द्रिय सुख रहता है ना, थॉट्स बहुत कम हो जाते, और जो सुख मिलता है और वो जो शांति मिलती है, ऐसे लगता है बहुत मजा आ रहा है, जैसे कि बहुत ही मजा आ रहा है, नीचे आना ही नहीं है। और इतने में 4:45 बजते हैं, और इतने में फिर हमारे थॉट्स चालू होते हैं ना, कि उस हमको अभी समय नीचे आपका आना है, आपका बुद्धि में नीचे क्या आना है, चलता रहता हमारे है? कार्य करने, वो तो इस होता ही दुनिया का है। पता ही नहीं होता है। उस समय आपका बुद्धि में क्या चलता रहता है? और कैसे 4 बजते, कैसे 4:30 बजते, एकदम इजी योग होता है उस टाइम में। बहुत मीन्स समय का पता नहीं चलता। जब भी हम अच्छी स्थिति में होते हैं ना, समय का पता नहीं चलता। और जब योग नहीं लगता है ना, तो कभी 3:30 बजेंगे, कभी 4:45 बजेंगे, वो समय जाता नहीं है। और जब भी बाबा के साथ वो अतीन्द्रिय सुख होता है, ऐसा ऐसे लगता है कि 1 घंटा कैसे बीत गया पता भी नहीं। उस समय आपका बुद्धि में क्या चलता रहता है? बस कुछ बाबा और निसंकल्प रहता है? मैं, निसंकल्प और रहता है? अतीन्द्रिय सुख, और कभी कभी सर्विस का प्लानिंग्स, बहुत कम थॉट्स, और बहुत आनंद, कि जैसे बाबा ने खींच लिया है ऊपर। और उसके बाद ना बाबा को कुछ तो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी करना रहता है, इसलिए बाबा हमको ऊपर खींचता है। और उस दिन बहुत बड़ा एक्टिविटी होता है हमारे से, बहुत कुछ क्योंकि तो भी ना परंधाम में टर्निंग तो कोई पॉइंट होता थॉट्स नहीं होना चाहिए ना, परंधाम में तो निसंकल्प होना चाहिए। है। देखो कल दशरथ भाई ने भी बोला था, एकदम नो थॉट्स नहीं है, 10 से 9, 5, 4 ऐसे। बाद में एकदम अतीन्द्रिय सुख। कभी कभी ना नो थॉट्स भी रहते, लेकिन अभी तक वो स्थिति नहीं हुआ ना, वो एकदम दादियों का डेल्टा स्टेट तक हम गए नहीं।
अभी तक ये पॉइंट तक आए कि वहां पे बैठने आ रहा है अभी, नहीं तो मेरा कैसे होता था पहले, ऊपर गए ना धड़ाम से नीचे। बाबा बोलते हैं ना टिक जाना, टिक जाना, टिकना आना चाहिए। परम धाम में कोई भी जा सकता है, लेकिन वहां पे टिक के बताओ, ओम वहां पे शांति टिको। दीदी, आप कैसे टिक, मतलब आप बोले टिकते, तो कैसे टिकते हैं वहां पे? मैं भी जाती हूँ, मतलब ज्यादा टिक नहीं पाती हूँ, तो तो कैसे करते हैं टिकने ऐसे के लिए कि हमें ना शक्तियां लेते रहना है बाबा से, रूरियान और अभी अभी निराकर, अभी अभी फरिश्ता करते करते हम ऊपर जाते हैं ना, नो साउंड, नो, और वो जो शांति मिलती है ना, ओम फिर शांति एकदम से सिस्टर, टिक जाते हैं। आपने वो कमेंट्री चालू कर देते हो क्या पीछे से 12 वाला परीक्षा और अव्यक्त वाला, पीछे से गाइडेड कमेंट्री कमेंट्री? तो चालू करो, नहीं तो अपने मुख से बोलो। अपना स्व का होता है ना विदाउट यूट्यूब, हाँ, वो बहुत पावरफुल होता है। अगर हम और ग्रुप में भी यूट्यूब में करें क्या ना, चालू करते हो? यूट्यूब में क्या चालू करते हो आप? सिस्टर, कभी कभी शक्तियां लेने का जरूरी तो नहीं पड़ेगा ना, अपने आप आ ही जाएगा ना शक्तियां। ओम शांति। ऐसे नहीं कि मैं शुरुआत में लेती थी, शक्तियां भी लेती थी, ऐसे करती थी, रमनीकता थी, लेकिन बाद में ऐसे होने लगा कि मैं टिक पा रही हूँ ऊपर आधा घंटा विदाउट एनी गाइडेड कमेंट्री? विदाउट एनी डायरेक्ट कमेंट्री, विदाउट नो थॉट्स, ओनली बाबा एंड मी। ये ऐसा कितने टाइम में हो ऐसे गया हो आपको? रहा था। हाँ, मेरा ना ऐसा 3-4 बार हुआ है। जैसे कि बाबा ने खींच लिया ऊपर, बाबा नीचे नहीं आने देता है उस टाइम, खींचना लेकिन उस टाइम ना बाबा का रहता है, वो बाबा करता है वो। और उस टाइम ना अपने से कोई तो भी एक टर्निंग पॉइंट होता है, हम हमारे द्वारा बहुत बड़ा सेवा होना रहता है, बहुत इसके लिए तो सिस्टर ऐसा है ना कि पूरे दिन की हमारी जो मन की स्थिति है, हमारी मनचर्या और दिनचर्या, अमृत वेला के लिए ये बहुत डिपेंड करता है। तो खास हाँ, तौर पे जितना हमारा पूरा दिन अगर पावरफुल रहा है, हमारा कोई व्यर्थ में हमारा समय नहीं गया है, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन की हाँ स्थिति जाता है, हमारे बनी रहेगी। ऑटोमेटिकली जाता है। उसके लिए पूरा जी सेवा में थे, और जी सेवा की वजह से वो स्थिति आया, और सेवा के लिए बाबा ने यूज किया, और पूरा दिन ऐसा करते 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 फिर वहां तक पहुंच गए। ऐसा मेरा 3-4 टाइम्स मुझे इतना अतीन्द्रिय सुख वाला मिला है, मैं अभी वो तरसती हूँ उसके लिए। तो दीदी। वैसा योग होना दीदी। चाहिए, निरंतर में हेलो। जाना चाहिए। हाँ हाँ दीदी, ये दीदी। पूछना था कि तो ये ना, जैसे ये सेटिंग करते ना हम दिन भर की, हमारे ग्रुप, हमारा जो एक सेंटर का ग्रुप है ना, उसमें हम करते हैं ऐसा, एक दूसरे को हेल्प करते, एक दूसरे को कमेंट्रीज बोलते कभी कभी ऑनलाइन भी छोटा सा ग्रुप करके भी करते, तो बहुत मजा आता है। दिन भर भी भट्टीज लेते हैं कभी कभी ऐसे, तो उससे वो स्थिति बनती बनती गई, और सेवा से बनती गई, ऐसे नहीं इजीली बनता है। हाँ दीदी, ये पूछना था कि जैसे अपने इसमें बोलते ना कि बाबा से बहुत किरणें आ रही है, रेज आ रहे हैं, ऐसे जनरली अपने इसमें बताया जाता है ना, तो वो मतलब आपने उसका अनुभव किया है क्या इसमें, जैसे हाँ, वो रेज आ फील रहे होता है, फील होता होता है, है, फील पूरा होता है। फील होता है, अच्छा वो अच्छा। सभी को फील जी हुआ जी होगा, जी जी फील जी जी होता है। जी। मुझे भी साक्षात्कार वगैरह कभी हुआ नहीं, लेकिन वो फील हुआ है। दीदी, मुझे 3 बार भाई साक्षात्कार मतलब ज्योति बिंदु का ऐसे हुआ है कि फिर भी सिर्फ बिंदु बिंदु दिखा है, उसके अलावा मुझे और जैसे ब्लैक एकदम से, और सिर्फ बिंदु, और मैं मुझे लग रहा है कम से कम मैं 5 से 6 मिनट तक उसमें टिकी हूँ, मिनट्स। वो मेरा फर्स्ट टाइम था, और मैं आज तक वो चीज भूली नहीं हूँ कभी भी। मुझे वही, क्या वो वो 5-6 कोई मिनट चीज यानी बहुत बड़ी आपने लॉटरी, दीदी 5-6 मिनट बहुत मीन्स बहुत बड़ा ज्यादा, अनुभव है ये, मैं बहुत बहुत बड़ा, खुश हो वो जाती हूँ कभी वो नहीं चीज। भूल सकते, आंखों के मैं कभी सामने नहीं भूल जैसे लाइव। सकती। और दीदी आप अभी आप बोल विश्वास नहीं रहे हो ना, करोगे। अभी आप बोल रहे हो, तभी भी आपको वो अनुभव होगा हाँ, ही, एवरी अंदर सेकेंड। ना इतनी खुशी मिलती है, वो चीज मैं सोचती हूँ, और मैं बार बार सोचती हूँ ये मैं दोबारा फील करूँ, लेकिन नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन मेरा इतना है कि मेरी बुद्धि परम धाम में टिक जाती है। हाँ, तो पहले मेरी हमारा सूक्ष्म वतन में टिकती थी पहले मेरी, फिर धीरे धीरे मैंने अभ्यास बढ़ाया तो परम धाम में टिकती है, लेकिन अब मेरी सूक्ष्म वतन में नहीं टिकती, ओम वहां मुझे शांति। थोड़ा सा कठिन लगता वो है। बहुत सुंदर। तो इसमें ना हमने टाइम टेबल्स बनाए थे, 10 से 12, 1:30 बजे तक बैठना, फिर से 4 से 8 बजे तक बैठना, बीच बीच में स्थूल लॉकडाउन काम में करते। मैंने लॉकडाउन में ना इसलिए वो हो पाँच पाता है, पाँच इसलिए छह छह टाइम टेबल घंटे सेट हाँ। करो, टाइम टेबल सेट करो, ऐसे ही टाइम मत प्लीज बफर डे पे बात करेंगे इनकी बाद ओके में। ओके, बहुत। ओम शांति। ओम शांति। अभी आज
किसी का 10 बार से ऊपर पोल का रिजल्ट आया, बता सकते कौन सी आत्मा ने 10 बार के बाद 5 रूप किया? हैंड रेस कर सकते किस आत्मा ने 10 बार से ज्यादा 5 रूप का अभ्यास किया? नीता दीदी जी, रतन बाला दीदी जी। ज्योति दीदी जी, आपका भी। ओम शांति भाई जी, वैसे ये करते तो रहते हैं अभ्यास, लेकिन काउंट नहीं किया कि कितनी बार है, क्योंकि जो भी आत्मा को देखते हैं संकल्प पहले यही करते हैं कि ये आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, तो काउंट नहीं किया कितनी बार किया है जी। कुछ आत्मा को 10 से ऊपर आ रहा था ना रिजल्ट में, मोस्टली कम आता है, तभी करके पूछ रहे थे। 3-4 आत्मा है। ज्योति दीदी जी है, दोबारा हैंड रेस कर सकते हो, एक बार दोबारा करना। रत्नवाल दीदी है, ज्योति दीदी जी है और नीता दीदी जी है। 3 आत्माएं हैं जिन्होंने 10 बार से ऊपर किया है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे अभ्यास बढ़ाते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। नीलू दीदी जी, अभी आप होमवर्क देंगे और साथ में 5 मिनट योग कराएंगे, उसके बाद फिर हम एंड करेंगे। ये चर्चा बाबा डे पे करेंगे। दीदी जी आप हो? हाँ, भाई जी एक बात पूछनी है। हाँ जी बोलिए दीदी जी। हाँ, आज की जो मुरली है ना, इसमें भी आज सुदर्शन चक्र बिल्कुल नया बताया बाबा ने, राजस्थान के ऊपर बताया, तो ये भी अपन घुमा सकते हैं ना? जी हाँ, तो आज बाबा ने ये बताया कि सतयुग में तुम कैसे थे, देवी पावन राजस्थान था, और फिर त्रेता युग में क्षत्रिय राजस्थान था, फिर द्वापर युग में आसुरी राजस्थान था, फिर ये बाबा कलयुग में पंचायती राजस्थान था, और बाबा संगम युग में पंचायती राज। देवी जी राजस्थान तो बाबा कई बार मुरली में बताते हैं। आज तो बाबा ने हाँ, पूरा पर लेकिन आज केवल राजस्थान के बारे में बताया ना पूरे में ही, तो ये भी सुदर्शन चक्री हुआ ना। जी, पहले वहां रजवाड़े होते सारे राजी होते थे ना, और बाबा वहां भी हाँ हाँ हाँ, तो वो कैसे नीचे गिरते आए, राजस्थान कैसे नीचे गिरता है उसके बारे में बताया था, तो इसको भी अपन सुदर्शन चक्र ही मानेंगे ना, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। जी जी दीदी, पूरा प्रदर्शन चक्र ही है बाबा, ये है कि अलग अलग नाम से उसको हमें बता रहे हैं, ताकि उसमें एक अलग न्यूनेस हो, हाँ, तो इसलिए है तो प्रदर्शन चक्र अच्छा, ही है। और जो जी हाँ, और जो 10 बार हम घुमाते तो ये भी घुमा सकते हैं ना? जैसे हाँ जी जी बाबा हाँ ने जी नवीनता की है इसमें, नवीनता करने के लिए, ताकि अपना दिल लगा रहे, अब बोर ना हो। हाँ हाँ जी, तो फिर हाँ, तो कर 10 सकते बार सुदर्शन चक्र अलग अलग ये भी हो सकता। जी, कर जी जी सकते हो आप। ठीक है। कि आप शॉर्ट में करो चाहे ये करो, जो 5 रूप है वो करो, जैसे मर्जी करो, कोई बात नहीं। जी जी नीलू जी आप होमवर्क दो। नीलू दीदी आप म्यूट पे हो, अनम्यूट कर सकते हो। होमवर्क दीजिए और 2-3 मिनट योग कराइए, फिर एंड करेंगे। चलो नीलू दीदी नहीं बोल रहे, आप ऐसे करेंगे, कल हम पहले अपनी मनचर्या दिनचर्या बनाएंगे सारा दिन की, ताकि हमारा दिन व्यर्थ ना चले। बाबा का प्रोग्राम 5 रूप कितने बार करने हैं और क्या क्या करना है सारा दिन में, व्यर्थ ना चले उसे, ताकि हमारा समय बचे। संगम
एक मिनट भी एक वर्ष से अनेकों के एक वर्ष के बराबर है। ये मतलब कल हम पहले से दिनचर्या और मनचर्या बनाएंगे, ये होमवर्क है हमारा। अब अभी हम 1 मिनट बाबा के गुड नाइट बोलेंगे। देखिए अपने मस्तक के बीच में अपने चमकते हुए सितारे को, देखे मुझ सितारे का प्रकाश सारे अंग अंग में फैल रहा है। आंखों से तेज तेज प्रकाश निकल रहा है। देखे चमकता हुआ प्रकाश आंखों से निकलता हुआ। गर्दन सफेद सफेद, दोनों बाजू सफेद सफेद, देखे चमकती हुई। दोनों टांगे सफेद सफेद, देखे स्टमक सफेद सफेद। दोनों थाइज सफेद सफेद। अनुभव करें सर से लेके पैर के अंगूठे तक सारा शरीर सफेद सफेद, लाइट का शरीर। अब मैं फरिश्ता उड़ चलता हूँ। सूक्ष्म वतन में देखें बाबा के सामने अपने को सूक्ष्म वतन में। बाबा को सारी अपनी दिनचर्या बताएं, चार्ट दें बाबा को अपना। आज सारा दिन की दिनचर्या बाबा को बताएं मन ही मन। पूरा पोता मेल दें बाबा को। बाबा को पोता मेल देकर बाबा की गोदी में ही सो जाएं। गुड नाइट बोले और बाबा की गोदी में सो जाएं। सभी को बहुत अच्छा गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, सभी का शुक्रिया इस कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। गुड नाइट भाई जी, शुक्रिया भाई जी। गुड नाइट बाबा, शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति।